Hello everybody, welcome to our channel Study Mania platform. So आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे CPM एंड PERTs के. सो लेट्स स्टार्ट. तो CPM एंड PERT तो ये हमारा जाता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर. तो CPM एंड PERT के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो CPM जो होता है वो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है एंड PERT जो होता है वो प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है. तो ये बात हम सबको पता होगा. क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो जो होता है वो डिटरमाइंड होता है. इस मेथड में हमारा सारा जो काम होता है वो कुछ डिटरमाइंड होके एक प्रॉपर वे में चलता है. ठीक है. इसके लिए हमारा रिसोर्सेज चाहिए, टाइम चाहिए, मनी भी चाहिए. ओके. बट हमारा जो PERT मेथड होता है वो टोटली डिटरमाइंड नहीं होता है. ओके. ये जो होता है वो कुछ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है जो कि हम रिसर्च ओरिएंटेड बोल सकते हैं. तो इसमें कुछ हमें पता नहीं रहता है कि काम कब शुरू होगा और कब काम मतलब किस सीक्वेंस में किस कोई सीक्वेंस नहीं रहता है इसका. जैसे कि अगर हम CPM का बात करें तो उसमें हमारा सब कुछ डिटरमाइंड होके रहता है. किस मेथड के बाद किस एक्टिविटी के बाद कौन सा एक्टिविटी करना है. जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क में देखा जाए तो हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें साइट सिलेक्शन करना पड़ता है. उसके बाद साइट को प्रिपेयर करना पड़ता है. उसके बाद फाउंडेशन देना पड़ता है. साइमल्टेनियसली फाउंडेशन जब प्रिपेयर करते हैं उसके साथ हम और कोई वर्क कर भी सकते हैं या नहीं. मतलब ऐसे ही सब कुछ एक सीक्वेंस में चलता है क्योंकि हम प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं. लेकिन PERT में ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं हुआ रहता है क्योंकि हम रिसर्च ओरिएंटेड करते हैं ये. तो अब जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में रिसर्च ओरिएंटेड होता है. इसमें कोई भी कॉस्ट या फिर कोई भी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती. PERT में क्या होता है कि हम तीन टाइप के टाइम एस्टिमेट करते हैं. ओके. जैसे कि पहला है ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम. ओके. 3 टाइप के टाइम होते हैं. लेकिन एज वी नो दैट CPM में क्या होता है सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक होता है. तो एक ही टाइम मैनेजमेंट होता है. ओके. जैसे कि PERT में 3 टाइप्स ऑफ टाइम एस्टिमेट हम करते हैं. इसमें बस एक ही टाइप का टाइम एस्टिमेट किया जाता है. ओके. सबसे पहले PERT टेक्निक ऑफ नेटवर्क इज़ मेनली यूजफुल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. रिसर्च ओरिएंटेड होगा राइट PERT के केस में. लेकिन CPM के केस में कोई भी काम रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होता है. सब कुछ एक सीक्वेंस में चलता है. सब कुछ एक डिटरमाइन हुआ रहता है राइट. एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है ना वो जैसे फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वैसे ही एक्टिविटी के केस में वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है. ओके. देन साइट बीइंग लोकेटेड डज नॉट रिप्रेजेंट दी एक्टिविटी. साइट बीइंग लोकेटेड मतलब साइट बीइंग लोकेटेड मतलब कि साइट कौन सा है हम लोकेट किए. तो वो एक काम है जो कि एक्टिविटी नहीं है, वो एक इवेंट में जाएगा. कोई भी काम जो मतलब बिगिनिंग और एंड ऑफ एक्टिविटी इज़ इवेंट. जैसे कि साइट सिलेक्ट हुआ वो एक इवेंट हो गया. बस अभी साइट सिलेक्ट होने के बाद साइट को क्लियर कर रहे हैं, दैट इज़ एक्टिविटी. क्लियरिंग द साइट वो एक एक्टिविटी, वो एक काम चल रहा है तो उसे हम एक्टिविटी बोल सकते हैं. लेकिन साइट जो है वो लोकेटेड हो गया है तो दैट इज़ इवेंट. जैसे कि अब बोल सकते हैं कि कंक्रीटिंग कंप्लीट हो चुका है, वो इवेंट बन जाता है. ठीक है. वो एक इंस्टेंट काम हो जाता है. कंक्रीटिंग ख़त्म हो जाना तो एक ख़त्म हुआ तो वो एक इवेंट को बताता है. लेकिन जब हम बोलेंगे कंक्रीटिंग इज़ गोइंग ऑन, चल रहा है, तो दैट इज़ एक्टिविटी. सो इवेंट एंड एक्टिविटी इसी तरह चलता है. अगर इवेंट का बात किया जाए तो इवेंट का डेफिनेशन यही होगा कि बिगिनिंग और कंप्लीटिंग ऑफ द वर्क, दैट इज़ इवेंट. बट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम चल रहा है. ओके. जिसके लिए टाइम चाहिए, जिसके लिए कॉस्ट चाहिए, जिसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए, एवरीथिंग. ओके. देन
क्रिटिकल पाथ इज़ ऑलवेज लॉन्गेस्ट, ये हमें पता है कि क्रिटिकल पाथ जो होता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट होता है। क्रिटिकल पाथ मेथड में हम क्रिटिकल पाथ ही निकालते हैं, जो कि ये क्रिटिकल पाथ जो होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम है जिसके विथ इन विच दी प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लीटेड। ओके, उसके वो है मैक्सिमम टाइम, इतना है मैक्सिमम टाइम, उसके अंदर जितने भी कम दिन में काम ख़त्म हो सकते हैं। बट क्रिटिकल पाथ में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना टाइम लग सकता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ओके, देन कॉस्ट स्लोप। देखो, कॉस्ट स्लोप जो होता है वो हम स्लोप जो होता है वो हम एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करते हैं, मतलब कि पता लगाते हैं कि कॉस्ट स्लोप का वैल्यू कितना होगा। तो वो जो हम स्लोप ड्रॉ करते हैं किसी एक ग्राफ के थ्रू बनाते हैं। तो वो जो ग्राफ जो बनाएंगे उस ग्राफ को बनाने का क्या है तरीका, एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस में कॉस्ट लेते हैं। तो हम सबको पता है अगर हमें काम जल्दी करवाना है, मतलब कि उसे बोलेंगे उसके लिए जो मनी चाहिए होगा वो ऑब्वियसली काम जल्दी भी ख़त्म करना है, जल्दी काम ख़त्म करना है तो पैसा ज़्यादा लगेगा भैया, लेकिन टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो उस केस में जो टाइम एंड कॉस्ट हो जाता है वो हो जाता है क्रैश कॉस्ट, और टाइम जो होता है वो क्रैश टाइम। ओके, टीसी एंड सीसी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि नॉर्मल कंडीशन में काम को ख़त्म करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, काम को आराम से करो, जितना टाइम चाहिए उतना ही में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है क्या सिचुएशन, या फिर किसी को ज़रूरत होता है कि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, तो उस टाइम क्रैश हो जाएगा। ठीक है, बट कभी कभी मतलब कि हम नॉर्मल अगर काम को ख़त्म करना चाहते हैं, नॉर्मल टाइम लगे, नॉर्मल कॉस्ट लगे, सब कुछ सही लगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट एंड नॉर्मल टाइम। ओके, सो अब तो वो फॉर्मूला बन जाता है CC माइनस CN डिवाइडेड बाय TN माइनस TC। ओके, देन द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टाइम इज़ मिनिमम। तो यही वही बोल रखा है कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, मतलब कि ऐसे काम चल रहा है उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा मनी नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है फॉर द नॉर्मल टाइम इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टाइम इज़ मिनिमम। ठीक है, नॉर्मल टाइम के हिसाब से चलेगा, उसमें कोई क्रैश नहीं लगेगा। ओके, देन द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो बोल रखा है रिडक्शन इन द टाइम प्रोजेक्ट टाइम, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट कॉस्ट तो बढ़ जाएगा, वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट टाइम को कम करना है। कम टाइम में मेरा जो काम है वो कम टाइम में मुझे ख़त्म करना है। तो मुझे पता है मेरा डायरेक्ट कॉस्ट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और बट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, देन इकोनॉमिक सेविंग ऑफ मनी रिजल्ट्स बाय क्रैशिंग द चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। अभी बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम को सेविंग करना है, तो मुझे टाइम को सेव करना है, मतलब कि टाइम को कम करना है, मतलब कि मेरा मनी ज़्यादा लगेगा। तो वो बोल रहा है बाय क्रैशिंग द चीपेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। ओके, सो इकोनॉमिक सेविंग ऑफ टाइम रिजल्ट्स बाय क्रैशिंग द cheapest critical activity. Okay, then the process of changing and rescheduling or replanning called updating. The process of changing and rescheduling. Okay, जो मतलब और रीप्लानिंग, मतलब कि अभी एक हमारा प्लानिंग हो चुका है, हम स्केड्यूल भी बना चुके हैं, लेकिन अब क्या हो गया कि मुझे चेंज करना है। तो वो जो प्रोसेस में जो हम रीस्केड्यूलिंग करते हैं या फिर चेंजेस करते हैं, प्लानिंग को रीप्लानिंग करते हैं, जो भी प्लानिंग है उसे रीप्लानिंग करते हैं, तो उसे बोल देते हैं हम अपडेट करना। मान लो कोई एक्स्ट्रा वर्क हमें ऐड करना है, जितना भी वर्क है हमारा स्केड्यूल में उससे और 2-4 वर्क ऐड करना है, तो ऐड करना का मतलब ये हो जाता है, उसे हम बोलते हैं अपडेटिंग। ओके, स्लैक टाइम रिफर्स टू एन इवेंट। ओके, तो हमारा जो स्लैक टाइम होता है जैसे इवेंट को रिफर्स करता है, लेकिन जो फ्लोट होता है वो एक्टिविटी को रिफ़र करता है। तो ये बात याद रखना है हमें कि स्लैक टाइम रिफ़र करता है इवेंट को, एंड फ्लोटिंग जो हम करते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट, 4 टाइप के फ्लोट्स होते हैं। ये जो फ्लोट्स होते हैं वो रिफ़र करते हैं एक्टिविटी को। तो स्लैक टाइम जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट पॉसिबल टाइम टू अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। ओके, लेटेस्ट टाइम एंड अर्लीस्ट टाइम होता है। तो लेटेस्ट टाइम एंड अर्लीस्ट टाइम को जब हम माइनस कर देते हैं तो मुझे स्लैक का वैल्यू मिलता है। ओके,
देन स्लैक टाइम इज़ PERT एनालिसिस इज़ मिनिमम फॉर द क्रिटिकल इवेंट। जब हम क्रिटिकल इवेंट निकालते हैं तो उस केस में स्लैक टाइम जो होता है वो, स्लैक टाइम तो मुझे पता है PERT में ही स्लैक है, स्लैक टाइम जो हम निकालेंगे वो PERT एनालिसिस में निकालेंगे क्योंकि ये इवेंट के साथ ओरिएंटेड है, राइट। तो वो क्या होता है, स्लैक टाइम इन PERT एनालिसिस इज़ मिनिमम फॉर द क्रिटिकल इवेंट्स, राइट। देन इंटरफेरिंग फ्लोट रिजल्ट्स इन द टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। तो जब हम टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट को माइनस कर देते हैं, मतलब कि आई मीन कि टोटल फ्लोट से जब हम फ्री फ्लोट को माइनस कर देते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें इंटरफेरिंग फ्लोट। तो अगर देखा जाए टोटल फ्लोट का मतलब ये होता है कि डिलेइंग द बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटी के बिगिनिंग को हम डिले कर देंगे विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट टाइम में कोई भी डिले नहीं होगा, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटी में डिले हो सकता है। तो होता क्या है, टोटल फ्लोट में जो हम फॉर्मूला निकालते हैं वो क्या होता है, टोटल अवेलेबल टाइम माइनस टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन। ओके, एक टाइम जो हम देते हैं कि इतना टाइम अवेलेबल है तुम्हारे काम के लिए और इतना टाइम में हमारा माइनस इतना टाइम हमारा लगा। ओके, तो दोनों को जब माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल फ्लोट। देन आता है फ्री फ्लोट। अभी जैसे कि दो इवेंट है, दो इवेंट के बीच में एक एक्टिविटी होता है, तो जब वो एक्टिविटी को हम रो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एरो में एक पॉइंट होता है टेल का, एक पॉइंट होता है हेड का होता है। तो अभी हेड में एक स्लैग निकलता है और टेल में एक स्लैग निकलता है, राइट। सो अभी बोल रहे हैं टोटल फ्लोट तो हो गया कि टोटल टाइम अवेलेबल माइनस टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द एक्टिविटी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। वैसे ही फ्री फ्लोट जो होता है टोटल फ्लोट जितना आया माइनस टोटल फ्लोट माइनस हेड स्लैग। ओके, देन वैसे ही इंडिपेंडेंट फ्लोट जो होता है वो होता है फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैग। ओके, वैसे ही इंटरफेरिंग जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन द टोटल फ्लोट एंड द फ्री फ्लोट हो जाता है। ओके, देन एक्टिविटी इज रिसोर्स कंज्यूमिंग जहाँ की इवेंट इज इंस्टेंटेनियस केस क्यों बोला गया है, क्योंकि काम शुरू हुआ वो इंस्टेंटली हुआ, उसके बाद काम जो चलेगा स्टार्ट हो गया, बस यही होता है इवेंट। जब काम चलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हम कोई भी काम शुरू किए, जैसे कि प्लास्टरिंग शुरू किए तो प्लास्टरिंग स्टार्टेड जो हो गया वो इवेंट हो गया, बाकी वो इंस्टेंटेनियस स्टेज हो गया। अब एक्टिविटी जो है प्लास्टरिंग का काम चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे दैट इज़ एक्टिविटी। ओके, सो एक्टिविटी के लिए हमें रिसोर्स का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इवेंट जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्टेज हो जाता है। ओके, उसके बाद जब हम PERT एंड CPM PERT CPM नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं जब एक्टिविटी एंड इवेंट को लेके, तो एक एक्टिविटी आता है जो होता है डमी एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी में कोई भी रिसोर्स, कोई भी टाइम, कोई भी मैन पावर, रिसोर्स मीन्स टाइम, मैन पावर और जो भी मटेरियल, लेबर सारा इंक्लूड होता है, तो कोई भी रिसोर्स का ज़रूरत नहीं होता है, वो दैट इज़ डमी एक्टिविटी। उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन से। वो जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ कि हम दो इवेंट को जोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पे हमें डमी एक्टिविटी का यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए कोई भी रिसोर्स का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वहाँ पे हमारा जो रिसोर्स होता है वैल्यू 0 होता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जो हम टी लेते हैं दैट इज़ 0, उसके लिए कोई भी टाइम का ज़रूरत नहीं है। ओके, देन शिफ्ट फुट रोलर के बारे में हम सब जानते हैं, जियोटेक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शिफ्ट फुट रोलर होता है, स्मूथ व्हील रोलर होता है। स्मूथ व्हील रोलर तो हम सबको ही देखे होंगे, नॉर्मली जब पेवमेंट कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ग्रेवल कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं, उसे क्या करते हैं, उसे कॉम्पैक्ट करने के लिए हम स्मूथ व्हील रोलर यूज़ करते हैं। वैसे शिफ्ट फुट रोलर जो होता है वो नीडिंग करने के लिए यूज़ होता है। वो जो हमें लोड प्रोवाइड करता है वो दैट इज़ नीडिंग किस पे करेंगे। अब नीडिंग मतलब कि गूंदना, और गूंदना तो हम ग्रेवल में कभी भी उसे गूंद नहीं सकते, तो क्ले में ज़रूरत पड़ता है। Okay, then batching refers to the controlling the quantity of each material into each batch। तो बैचिंग प्रोसेस हम जब कंक्रीटिंग पढ़ते हैं, कंक्रीटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है बैचिंग करना, हर चीज़ को बैचिंग करना। तो अगर बैचिंग ही सही से नहीं हुआ हो तो क्वालिटी जो होता है ईच मटेरियल का
वो बिगड़ जाता है। तो ईच मटेरियल का क्वालिटी को कंट्रोल करने के, क्वांटिटी को कंट्रोल कर, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए हम बैचिंग रिफर्स करते हैं। अब जैसे कि कंक्रीट बनाने के टाइम में कंक्रीट जब हम मिक्स करते हैं सीमेंट एंड एग्रीगेट, तो उसे हम बैचिंग प्रोसेस के, अगर हमें कम वॉल्यूम में बनाना है तो हम बैचिंग प्रोसेस को रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सो इतना ही CPM एंड PERT का था। सो नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।